गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माय डियर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज का दिन बच्चों के लिए बहुत ही परिश्रम भरा दिन है। कल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बीएससी ऑनर्स और बीएससी फार्मेसी की लिस्ट आउट हुई, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आउट हुई। और कल मैंने शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर ली कि कुछ बच्चे लिस्ट का नहीं लगता पता, नहीं रहते वो अवेयर, लेकिन मैंने अपना कार्य पूरा किया, एक शॉर्ट वीडियो डालकर बनाई और काफ़ी कॉल्स आई, सुबह भी आई, शाम को भी, रात को भी आई काफ़ी कॉल्स। और मैं लगातार बच्चों के संपर्क में बना हुआ हूँ और इसी तरीके से चैनल का जो काम है उसको मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं पूरी डिटेल वीडियो ये आपके साथ शेयर करूँगा। कल मैंने आपसे वादा किया था कि स्टार्टिंग से लेके, स्टार्टिंग मतलब प्रोसेस से लेके कि भाई कैसे क्या क्या मेरिट्स आई, हल्का सा उसके बारे में डिस्कस करूँगा। मेरिट लिस्ट क्या होती है, डिपार्टमेंट में लिस्ट गई क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, और अंत में मैं आपको हर कोर्स की फ़ीस भी कल ही मैसेजेस आ रहे थे, फ़ीस बता दो सर हमें। तो मैंने कहा आई हैव टू चेक द prospectus, then I will let you know about the fees। तो फ़ीस की भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो आज की जो ये वीडियो है, मैं आपके साथ एक छोटे से आर्टिकल से स्टार्ट करता हूँ। डर मुझे भी लगा फासले को देखकर, लेकिन आगे बढ़ता गया, खुद ब खुद मंजिल मेरे करीब आ गई मेरे हौसले को देखकर। तो बच्चों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो पेरेंट्स मेरे देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनका सहयोग रहता है बच्चों की एक्टिविटीज़ में, उनकी ग्रोथ के ऊपर। और अब जैसा कि अब मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि इतनी हाई मेरिट गई है, जो आपकी मेरिट लिस्ट में थी इतने सारे बच्चे थे, 7,701 बच्चे, और उसके बाद बढ़ गए थे। ये मैंने आज लिस्ट चेक करी क्योंकि और कईयों के हो गए, ये 7,168 पे पहुंच गया था। तो इतनी ज़्यादा लिस्ट थी, इतने ज़्यादा कंपिटिटिव माहौल था। कोविड के कारण पेपर नहीं हो पाया, सभी बच्चों को वेटेज समान रूप में बांट दिया गया 75, और उसके बाद परसेंटेज का हिस्सा लेकर उन्होंने अपनी मेरिट कैलकुलेट करी। यहाँ तक का प्रोसेस आप सभी को समझ आ चुका है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे ये कहाँ कैसे हुआ। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ बी फार्मेसी डिपार्टमेंट की। बी फार्मेसी में जो फर्स्ट रैंक आया 99.6667 और एंड हो गया जनरल कैटेगरी का 99.1667। जरा सा सिर्फ 0.5 के ऊपर ही सारे बच्चे यहाँ पर आ गए, मतलब 99 से नीचे मेरिट गई ही नहीं। और जो टोटल 48 इसमें एंट्रीज़ हैं हमारी, और जो लास्ट है उसका जो परसेंटेज है 98.75 है। बीच में सारे परसेंटेजेस हैं, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, सिंगल चाइल्ड है, फ्रीडम फाइटर है, पीडब्ल्यूडी है, सारे हैं उसमें। तो मैं मतलब फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा हूँ कि मतलब 99 से स्टार्ट होकर 99.6 से स्टार्ट होकर 98.75 पे गिर गई, बस क्लोज हो गई। इसके बाद किसी भी बच्चे का नाम नहीं आया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आई, सुबह भी आई कई सारी कॉल्स। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो चैनल्स के नए व्यूअर्स हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार मेरे साथ चैनल के साथ बहुत तेज़ी से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जुड़ रहे हैं। इंफॉर्मेटिव चैनल बनाया है मैंने, एजुकेशनल वीडियोस इसमें डाल रहा हूँ मैं। बाय प्रोफेशन आई एम ए केमिस्ट्री लेक्चरर, और साथ साथ ये एजुकेशनल, ये मेरी बीएड में अपनी स्पेशलाइजेशन थी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया था, कैरियर एंड काउंसलिंग गाइडेंस। तो इसी के ऊपर मैं अब ये अपनी वीडियोस शूट करता हूँ और अपने आप इसके पूरी एनालिसिस के बाद आपके साथ ये साझा करता हूँ।
मैं बात कर रहा था कि मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं था कि आपका एडमिशन श्योर शॉट है भाई। 450 के करीब अपने पास एडमिशन की मैंने बताई थी फिगर कितनी थी अपनी, हमारे पास जो फिगर थी टोटल लगभग टोटल सीट्स अपनी कितनी थी मैंने आपके साथ शेयर की थी उस दिन, 404 के करीब सीट्स थी। इसमें मैथमेटिक्स की शायद हमारी वो रह गई थी, तो मिलाकर आप समझ सकते 125 के करीब 425 के करीब सीट्स थी। अब हाई मेरिट्स होने के कारण सीट्स वो मेरिट इज़ डिफरेंट थिंग एंड द एडमिशन विल ओनली गॉट दो स्टूडेंट्स हु हैव कम इन द रेंज। तो अब जो बाकी रह गए हैं बेटा वो मायूस ना हो, वो उनके लिए मैं लास्ट में एक बात बताऊंगा कि अब वो क्या करें उसकी भी अलग बात करेंगे। अभी तो इन बच्चों की बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, अब उन्होंने आगे क्या करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी कहीं सीट कहीं हाथ से चूक ना जाए। कंडीशंस डाली हुई है, मैं सारा बताऊंगा आपके साथ, सारी बात शेयर करूंगा। बीएससी केमिस्ट्री में 99.833 से स्टार्ट होकर 99.1667, आप देख ले भाई कितना मार्जिन है, सिर्फ 0.7 का मार्जिन के अंदर ही सारे बच्चे क्लोज हो गए। इतनी ज़्यादा हाई मेरिट आप देख सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। और लास्ट जो 58 बच्चा है उसकी है रमनीत कौर है, ये 98.4825। मैंने बताया था, मैंने पूरी एनालिसिस की है, मैंने शॉर्ट ड्यूरेशंस में कभी मैं वीडियोस नहीं डालता, बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि भाई आए और थोड़ा सा बता के चले गए, वो नहीं, मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस के साथ पूरी लगन के साथ ये वीडियोस डालता हूँ जिससे कि आप तक ये मैसेजेस पहुँच सके। और जब तक ये देखोगे चैनल तब तक आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है एजुकेशन के वर्ल्ड के अंदर, कितनी ज़्यादा मेरिट जा रही है। जैसे न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स के अंदर आपको दिन में होने वाली गतिविधियां देश के अंदर अपने विदेश के अंदर देखते हैं, लेकिन एजुकेशनल चैनल नहीं है अभी तक कोई। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि भाई एक शुरुआत की एजुकेशन चैनल विथ परफेक्ट एनालिसिस, सारी डाटा के साथ मैं आपके साथ करता हूँ। बीएससी फिज़िक्स की बात करूँगा जिसकी मैंने बात पहले भी करी थी, कई सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर तमन्ना ठाकुर अगर आपकी वीडियो देखे तो बहुत खुश हो जाएगी। तो मुझे नहीं मालूम मेरी वीडियोस कौन देखता है, जिनकी बात होती है मेरी उनके साथ मेरी बात हो जाएगी। अभी मैं बीच में एग्जांपल भी डालूंगा। अभी जैसे मैं फार्मेसी की बात बताता हूँ, एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मेरी कल बात हुई एक बच्ची से, पर्ल के नाम, उसका एडमिशन 47 रैंक पे हुआ है रूरल एरिया में, आप देख भी सकेंगे लिस्ट में 98.9167। और वो बहुत ज़्यादा बच्ची चिंतित थी कि सर मैंने काश आपकी वीडियो पहले देखी होती, कल ही देखी मैंने, और प्रेफरेंसेस के बारे में आपने इतनी अच्छी तरह समझाया, तो मेरा अब पता नहीं मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आपने प्रेफरेंसेस ठीक भरे होंगे। कहती सर मैंने ऐसे भर दिया था, मैंने ऐसे भर दिया था। मैंने काफ़ी देर उसके साथ बात की, फिर उसने अपने पापा से कहा कि मैं बात कराऊंगी। तो मेरे को रात को ही उसका मैसेज आ गया, इवन कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर कि आई गॉट सिलेक्टेड। तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, मैंने कहा बहुत बहुत बधाई। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, उनको मैं एक सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं पूरा कर पा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे, तमन्ना ठाकुर की बात शुरू हुई थी कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में लिख रहे थे कि तमन्ना, इसका एडमिशन बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स में हुआ है और 100.16 और जनरल कैटेगरी की इसी के कारण जो कट ऑफ फिजिक्स में गई है 99.33 पे रुक गई है। आप माइनस करके देख सकते हैं 100.166 माइनस 99.333, तो कितने छोटे से मार्जिन के अंदर सारे बच्चे सुकड़ कर इतनी एडमिशन 40 की 40 सीटें भर गई फिजिक्स के अंदर, इतने से मार्जिन के अंदर। मतलब ये एक इतनी सी बात रहेगी। मैथमेटिक्स में क्राइटेरिया अलग था, 25-75 अलग फॉर्मूला था। तो अनूप सिंह की एडमिशन फर्स्ट नंबर पे हुई है 56.5 और जनरल कैटेगरी 56.25 पे ख़त्म हो गई है। मतलब 0.25 के अंदर सारी सीटें ख़त्म, क्लोज हो गई एडमिशन्स। बॉर्डर एरिया में एक बच्चे का मोहित का हुआ है, उसका 55 नंबर मतलब परसेंटाइल है,
तो ये आपके साथ मैंने एक एनालिसिस बताई कि जो वीडियोस आप देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि आगे क्या स्कोप्स हैं। अब मैं आपको बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से क्लियर बता रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट में आना या प्रोविजनल लिस्ट में आना या टेंटेटिव लिस्ट में आना ये ज़रूरी नहीं था कि यू विल गेट द सीट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स की मैंने सीट्स आपके साथ शेयर की थी। आपको याद होगा बताई थी मैंने कि अपने पास फार्मेसी में 46 है ओपन, 6 + 2 और है। उसके बाद हमारे पास बॉटनी में 20 + 3 + 1, 3 + 1 मतलब ये NRI + फॉरेन स्टूडेंट्स। जियोलॉजी में 25 + 4 + 1, एंथ्रोपोलॉजी में 30 + 4 + 2, केमिस्ट्री में 58 + 8 + 3, जियोलॉजी में 30 + 4 + 2, फिज़िक्स में 40 + 6 + 2, फिज़िक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स 20 + 3 + 1। मैं सारी आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री 25 + 4 + 2, माइक्रोबायोलॉजी 30 + 4 + 2, बायोटेक्नोलॉजी में 15 + 2, उसके बाद बायोफिज़िक्स में 25 + 4 + 1, मैथमेटिक्स में 30 + 3 + 3, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग 15 + 2 + 1। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कल कमेंटिंग की मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग सर कोर्स कैसा है, हमें मिल गया है, हमें क्या चेंज करना चाहिए। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि अब जो आपको मिल गया है तो उसी पे आप टिके रहें, क्योंकि मेरिट बहुत हाई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सीट आपकी चली जाए, क्योंकि आप एक बार कंपेयर कर लेना, अगर वहाँ पर आपसे लो वाले बच्चे हैं तभी आपको उस डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग हो सकती है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ वीडियो के बीच में। कई बच्चे स्किप कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता लग पाएगा, वीडियो बड़ी होने के कारण कई बच्चे स्किप करेंगे। तो मैं इसीलिए एडवाइस करता हूँ कि भाई वीडियो को पूरा देखें, कहीं ना कहीं मैं आपको अपनी नॉलेज के साथ बता देता हूँ। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, अब उनको उनका कल और परसों बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। जैसा कि क्लियरली इंस्ट्रक्टेड लिखा हुआ है कि यू हैव टू विजिट द डिपार्टमेंट। कहीं पर भी ऑनलाइन मोड नहीं है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे प्रश्न पूछे, सर हम कैसे आएंगे। बिहार से बच्चे थे, झारखंड से बच्चे थे कि हम सर कैसे आ पाएंगे। तो ये यहाँ पर अभी कोई क्लियरिटी बिल्कुल उन्होंने लिखा हुआ है, यू हैव टू विजिट द फॉर द फीस डिपॉजिशन ऑन 7th and 8th। और अगर इन केस यू फेल्स टू डिपॉजिट योर फीस, अगर आप फीस डिपॉजिट करने से वंचित रह जाते हैं तो आपकी सीट हम मान लेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो वो कैंसिल होकर दूसरे बच्चे पर चली जाएगी जो कि सेकंड काउंसलिंग होनी है। तो इसलिए बहुत ही सतर्क रहें। और मैं आपको अब आगे फ़ीस के बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, एंड देन आई विल टेल यू कि हाउ टू डिपॉजिट योर फीस, मतलब क्या सोर्स है वो सारा बताऊंगा। मैंने सारा प्रोस्पेक्टस में से पढ़ के 49 पेज पे है, यू कैन रेफर टू द पेज नंबर 49 और प्रोस्पेक्टस देयर एवरीथिंग इज़ क्लियरली रिटन। जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले कैलकुलेशंस के बारे में भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी मेरिट में कोई डिस्क्रिपेंसी थी कई बच्चों की, तो आ रहे थे बार बार फ़ोन, तो 8 नंबर पेज पे थी वो। अब मैं फ़ीस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बी फार्मेसी की जो फ़ीस एट द टाइम आपने जमा करानी है वो 12,265, इंग्लिश में बोल देता हूँ 12,265। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी नवंबर में जमा होनी है, वो है 3420, 3,420। कोशिश करूँगा डिस्प्ले में भी डाल दूँगा फ़ीस। BSc एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिज़िक्स एंड जियोलॉजी, इनकी फ़ीस है बेटा 10,450, 10,450 एंड 2,035, 2,035। मैथमेटिक्स की फ़ीस है डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स की मेरे ख्याल से कंप्यूटिंग वाले की भी सेम होगी, उसकी कहीं डिटेल नहीं है। प्रोस्पेक्टस मैंने पूरा का पूरा स्टडी किया है। 9,150, 9,150 एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो जमा होनी है नवंबर में 2,035, 2,035। माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री की जो फ़ीस है वो 10,450 है, 10,450 एंड 2,035, 2,035। बायोटेक्नोलॉजी की फ़ीस है, ध्यान से देखना, किसी की भी फ़ीस किसी के साथ टैली नहीं हो रही है, ध्यान से आपने नोट करनी है, 18,390 और इंग्लिश में 18,390 और 2,035, 2,035। इसके बाद फिज़िक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स
स्पेशलाइजेशन, इसकी फ़ीस काफ़ी हाई है, 41,978 रुपये, 41,978, 41,978 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ 21,123 रुपये, 21,123 रुपीज़। अप्रॉक्सीमेटली हॉस्टल चार्जेस लिखी हुई है उसमें, यू हैव टू कैरी 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन केस ऑफ हॉस्टल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हॉस्टल। नीचे प्रॉस्पेक्टस में लिखा है, अभी क्या डिसीजन लेता है कि हॉस्टल तो अभी खुलने नहीं, ऑनलाइन ही पढ़ाई होनी है, तो अभी इसके बारे में मुझे नहीं, बट हॉस्टल हो सकता है कि हॉस्टल्स भी अलॉट कर दें आपको, तो यू हैव टू टेक अनदर अमाउंट दैट इज़ 10,000। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया। अब मैं इसका पेमेंट मेथड बताता हूँ। जो दूर से आने वाले हैं वो लाइनों में कतार में ना खड़े हों, वैसे तो काउंटर्स लगा दिए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 14 चंडीगढ़ के अंदर, स्पेशल फ़ी काउंटर्स होंगे, लेकिन फिर भी जो ड्राफ्ट बना के ला सकते हैं वो ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। मैं बता देता हूँ, आप पेमेंट थ्रू ड्राफ्ट भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ नोट, मैं ये सारा लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बोलने से हो सकता है कई बच्चों को ना समझ आए। रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 14 चंडीगढ़, ये आप इससे ड्राफ्ट बनाकर भी पेमेंट को कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया, फ़ी काउंटर्स लगे होंगे और फ़ी काउंटर के अंदर आपने सारी की सारी जो फ़ीस है वो जमा करा देंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 तारीख की डेट्स हैं। इसके आगे अगर आप बढ़ जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ, अभी जैसे कल बहुत ही दुखद घटना थी, मैं आपके साथ हर बात शेयर करता हूँ क्योंकि एक अपनापन सा लगता है आप लोगों के साथ जुड़कर, ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कल एक बहुत ही स्टूडेंट का दुख भरे समाचार मिला कि मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी, तो मैं प्रेफरेंसेस सर नहीं भर पाई। अब प्रेफरेंसेस ना भरने के कारण उसको कहीं सीट अलॉट नहीं हुई बेटा। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। एडमिशन्स देखो, घर में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत विजिलेंट रहना ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप प्रेफरेंसेस भर देते तो शायद उस बच्ची का एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता। तो वो पूछ रही थी सर अब मैं क्या करूँ, कल तो लिस्ट आ गई है, मैं उसको क्या गाइड करता। मैंने कहा वेरी सॉरी टू से दैट योर डिमाइसेस ऑफ योर ग्रैंड माँ, बट अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन। तो इसलिए मैं आप फिर से कह रहा हूँ कि बहुत बच्चे अभी एकदम जैसे मेरी वीडियो जाती है, क्योंकि अभी नया चैनल है मेरा, अभी ज़्यादा नहीं इसका मतलब वाइड एरिया नहीं है, तो जहाँ जहाँ पहुँच रहा है धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रही है। तो फर्स्ट बार देखते हैं कई बच्चे, सेकेंड बार तो कहीं तो जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, उनको तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है। तो इस तरीके से एजुकेशनल चैनल्स जो अच्छे हैं उनके साथ जुड़ें आप उनको जुड़ेंगे उनके साथ तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो यही मेरा कहना था कि 7 और 8 तारीख को आप लिख लें, कहीं डायरी पे मार्क कर लें, हथेली पे लिख लें। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाते हुए कहता हूँ कि कई चीज़ें अपने हाथ पे लिख लें, जिससे कि याद रहे। घर जाके होमवर्क को भी बोलता हूँ हाथ में, घर जाके हाथ धोएंगे तो पता रहेगा कि आज पढ़ाया था सर ने हमें, तो ये बात याद रहती है। तो 7 और 8 आपके लिए वेरी क्रूशियल है, मंडे एंड ट्यूसडे। और अब मैं लास्ट, अब इसके बाद एंड में बताने लग रहा हूँ कि उसके बाद सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन। फिर बच्चे पूछेंगे सर क्या सेकंड काउंसलिंग होगी? 100% होगी, जैसा कि लिखा हुआ है। आपकी जिन बच्चों की एडमिशन 7 और 8 तारीख को हो जाएगी, उनको सभी को मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए सफ़र में आपका स्टार्टिंग होने जा रही लाइफ की, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इसी तरीके से आगे भी अपना और अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स साथियों का नाम रोशन करते रहें। अब रही बात कि जिन बच्चों का बेचारों का वेटिंग तो इसमें नहीं निकाली है, लेकिन लिस्ट उसमें आ जाएगी जो ऑटोमेटिकली उठा लेगी। सेकंड काउंसलिंग भी होती है अगर कुछ बच्चे यहाँ से सीट लेने में छोड़ देते हैं या कोई नहीं बन पाता किसी का कुछ, तो सेकंड जो काउंसलिंग लिस्ट अनाउंस होनी है वो 10 तारीख को होनी है। और उसके बाद रिपोर्टिंग है इनकी 11 से 14 तक, काफ़ी दिन दिए हैं, 11, 12, 13, 14। तो उन दिनों आपकी फ़ीस डिपॉजिशन होगी। फ़ीस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब सेकंड काउंसलिंग की कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ हो सकता है छोटी वीडियो बनाकर शेयर करूं। तो ये एक छोटी सी आपके साथ वीडियो शेयरिंग थी। पूरी प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी दी मैंने, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। कल रात को 9:15 बजे के करीब लिस्ट आई थी।
साइट बंद हो गई थी तो मैं समझ गया था अपलोडिंग चल रही है। मैं शाम से ही बैठा था, 6 साढ़े 6 बजे की इन्फॉर्मेशन थी कि लिस्ट आने वाली है, अपलोड होएगी, तो तब से बैठा था। तो एकदम देखा कि वो स्क्रीन से उनकी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट गायब हो गई है और खुल नहीं रही थी। तो मैं समझ गया था अपलोडिंग चल रही है और कुछ ही देर के बाद जैसा मैंने अनुमान लगाया तो लिस्ट आ गई थी। साथ साथ ही मैंने अपने चैनल के अंदर जितने भी मेरे स्टूडेंट जुड़े थे उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन दी, सभी को मैसेजेस किए और इस तरीके से। और आज मैंने वादा किया था कि पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ते रहें। अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके और वो भी इस चैनल का लाभ उठा सके। और इसी के साथ ही धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और एडमिशन प्रोसेस के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।